Welcome to Learner Classes. Today we are going to learn a new poem of class 7 from unit number 8 and the name of the poem is Meadow Surprises. तो मीडो का यानी क्या होता है? हरी भरी घास और सरप्राइजेस का यानी आश्चर्य करने वाली चीज़ें या हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं. Walk across a green field, a park or even under a clump of trees and you will notice many wonderful things. अगर आप चलते चलते किसी पार्क से गुजरते हो या किसी ग्रीन फील्ड ग्रीन मैदान से गुजरते हो या क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी जहाँ पे झुंड में जो पेड़ हैं उसके नीचे से गुजरते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ें हैं. What are some of these surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? तो मीडो में यानी हरी भरी मैदान में हमें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारे हैरान करने वाली चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं और ये चीज़ें को कोई भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं जिसको सुनने की क्षमता हो और देखने की भी क्षमता हो. तो चलिए इस पोयम मीडो सरप्राइजेस को डिटेल में लर्न करते हैं. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops you will. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. Meadows have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well. Meadows have surprises. You can find them if you look. तो पोएट कहना चाहते हैं कि मीडो हरी भरी मैदान में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, हैरान करने वाली चीज़ें मिलेंगी. You can find them if you look. और आपको उन सरप्राइजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको वहाँ पे जाके अच्छे से ढूंढना चाहिए. उस हरी भरी मैदान में आपके लिए बहुत सारे हैरान करने वाली चीज़ें छुपी हुई है. वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास. पोएट बोलते हैं कि वेलवेट यानी मखमली घास, वो जो सॉफ्ट घास है वहाँ पे एकदम सॉफ्टली, एकदम बिना साउंड किए आप जब चलोगे एंड लिसन द ब्रूक, आपको क्या सुनाई देगा? पानी का धारा सुनाई देगा. पानी का एक पतला धारा की आवाज़ आपको उस मीडो में सुनाई देगा. You may see a butterfly rest upon a buttercup. और क्या आपको दिखाई देगा? मीडो में आपको एक बटरफ्लाई दिखेगा, तितली दिखेगा जो कि एक बटरकप पे रेस्ट किया होगा. बटरकप यानी एक जंगली फूल है जिसका कलर येलो कलर है और जिसका शेप एकदम कप शेप है. तो आप एक बटरफ्लाई को बटरकप पे रेस्ट करते हुए देखोगे. एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज. यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉज का मतलब है प्रोबोसिक्स. बटरफ्लाई का जो प्रोबोसिक्स होते हैं जिससे वो यूज़ करके फ्लावर्स से नेक्टर सक करता है. वो बटरफ्लाई क्या करता है? अपने प्रोबोसिक्स को यूज़ करते हुए फूल से, उस बटरकप से नेक्टर को चूसता है, सक करता है. टू सिप द नेक्टर अप. यू मे स्कैर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल. आप जब मीडो में उस हरी भरी मैदान में धीरे से चलोगे
तो आप किसको डरा सकते हो? स्कैर यानी डराना। आप एक रैबिट को, एक खरगोश को डरा सकते हो जो कि एकदम स्टिल बैठा था, एकदम मोशनलेस बैठा था, और जैसे ही उसको भनक लगेगा कि कोई उसके पास जा रहा है, आप उसको डरा दोगे। Though at first you may not see him, when he hops you will। आपको नहीं पता होगा कि खरगोश उस मिडो में, उस घास में छिपा हुआ है, पर जब वो डर के हॉप करेगा यानी कूद के वहां से बाहर निकलेगा, तब आप उस रैबिट को देख सकते हो। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago। डैंडेलियन एक जंगली फूल है जिसका रंग येलो कलर का होता है, और वो एकदम, उसके जो पत्तियां होती हैं बिखरे बिखरे होते हैं। तो आप मिडो में क्या देख सकते हो? डैंडेलियन देख सकते हो जिसका फजी हेड होता है, यानी जिसके जो पत्तियां होती हैं वो फैली होती हैं। यू मे सी अ dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes। और वो डैंडेलियन जो सुनहरा रंग का था, स्वर्ण का रंग का था कुछ दिन पहले, वो फूल अभी क्या हो चुका है? सूख चुका है। एंड टर्न टू एरी पैराशूट्स, और वो अभी क्या होने वाला है? पैराशूट यानी उड़ रहा है। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। और ये कब एरी पैराशूट? ये जो डैंडेलियन के पत्ते हैं वो क्या करने लगेंगे? हवा में उड़ने लगेंगे जब आप उसको ब्लो करोगे, जब ये डैंडेलियन सूख जाता है। एक्सप्लोर द meadow houses, the burrows in the ground। एक्सप्लोर यानी फाइंड आउट। पोएट यह भी कहते हैं, आप मिडोस में जाओगे तो आप नीचे भी ध्यान से देखिए, तो आपको क्या मिलेगा? नीचे भी आपको ज़मीन पे बहुत सारे घर मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? बरोस। बरोस में कौन रहते हैं? बहुत सारे रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक और बहुत सारे स्क्विरल्स, रैट्स, ये सारे होल्स में यानी बरोस में रहते हैं, जो कि ग्राउंड में बनाया जाता है। A nest beneath tall grasses, the ants amazing bound। और क्या क्या देखने के लिए मिलता है? नेस्ट क्या है? चींटी के घर को नेस्ट बोला जाता है, यानी जो लंबे लंबे घास है, उस घास के ठीक नीचे उनके छाया में क्या है? चींटियों का घर है। द एंट्स अमेजिंग माउंड। माउंड यानी हीप। एंट का वो जो माउंड है यानी एंट हिल, उन टॉल ग्रासेस के नीचे एंट हिल है। तो मिडोस में हरी भरी मैदान में आपको बरोस मिलेंगी, एंट हिल्स मिलेंगी, जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स और एनिमल्स के घर हैं। meadows have surprises and many things to tell। पोएट कहना चाहते हैं ये जो हरी भरी मैदान है उसमें बहुत सारे हैरान करने वाली चीज़ें, आश्चर्य प्रदान करने वाली चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप बहुत चीज़ें वहाँ से एक्सप्लोर कर पाओगे, बहुत चीज़ें आपको मिलेगी। यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ। आप बहुत सारी चीज़ें खुद से फाइंड आउट कर लोगे इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। आपको बस मिडोस पे चलते समय, सॉफ्टली चलते समय ध्यान दे के हर जगह को देखना है और ध्यान से हर आवाज़ को सुनना है, तो आप और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर पाओगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम मेडो सरप्राइजेस। एंड नाउ लेट अस लर्न सम ऑफ द difficult words which we came across while learning this poem. Drinking straws, butterfly use proboscis to suck nectar। यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉस का मतलब बटरफ्लाई अपना प्रोबोसिक्स यूज़ करता है। ये जो फ्लावर्स होते हैं उसमें जो मीठा अंश होता है उसको नेक्टर बोला जाता है। उसको चूसने के लिए बटरफ्लाई प्रोबोसिक्स यूज़ करता है, उसी को बोला गया है ड्रिंकिंग स्ट्रॉस। नेस्ट का यानी एंट हाउस, नेस्ट का यानी चींटी का घर को नेस्ट बोला जाता है। माउंट का यानी ए स्मॉल हीप ऑफ सैंड, माउंट का यानी ऐसे जो फॉर्मेशन होता है मिट्टी का उसी को बोलते हैं माउंट, अ स्मॉल हीप ऑफ सैंड। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम Meadow Surprises. If you get any value from this video, please like it, share it and subscribe our channel to get
latest notification regarding educational content of Odisha Board, West Bengal Board, CBSE Board and ICSE Board. Until then, keep learning, keep sharing and thank you.